दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रनिंग करने के सही तरीके के बारे में जानकारी दूंगा, जिसके ज़रिए आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सकते हो। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये लगता है कि रनिंग करना बहुत ही आसान काम है। सुबह जल्दी उठो, जूते पहनो और दौड़ पड़ो। बहुत से लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उनको तकलीफ़ें पैदा होने लगती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको रनिंग करने के सही तरीके के बारे में जानकारी नहीं है। दोस्तों, रनिंग करने के पीछे एक विज्ञान है, एक साइंस है। अगर आप उसे जान लेते हैं तो आप निश्चित ही बिना थके लंबा दौड़ सकते हैं, जिससे आपका स्टेमिना भी बढ़ता है। दोस्तों, आपका स्टेमिना जितना ज़्यादा होगा उतनी ही देर तक दौड़ने के चांस रहेंगे। सबसे पहले आपको दौड़ते वक्त हाथों की पोजीशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि रनिंग करने के दौरान हाथों का मूवमेंट ही बहुत मायने रखता है। अगर आपके हाथ सही पोजीशन में रहे तो सही टेक्निक की वजह से आपकी स्पीड में भी इजाफा होगा। दौड़ते समय अपने कंधों को 90 डिग्री के कोण पर रखें। जब आप दौड़ रहे हो तो ध्यान रखना चाहिए कि आपका हाथ आगे पीछे जाते वक्त आपकी पसलियों और कोहनी के बीच ज़्यादा गैप ना बने, और हाथों को ऐसी पोजीशन में ना रखें कि दायां हाथ बाईं हाथ की तरफ जा रहा हो। दौड़ते वक्त आपकी दोनों हथेलियां या मुट्ठी कूल्हे से थोड़ी तक आती जाती रहनी चाहिए। इससे आपको एक सही मूवमेंट मिलेगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। नंबर 2, सांस लेने की सही तकनीक। दोस्तों, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे शरीर की सभी एक्टिविटीज़ आराम से हो पाती है। जबकि हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी 6 लीटर तक होती है। जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो आधा लीटर ही ऑक्सीजन लेते हैं और आधा लीटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यानी कि जितना हमने लिया उतना ही बाहर कर दिया। इस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाता है, और जब मुंह से ज़्यादा सांस खींच लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सही से नहीं छोड़ पाते हैं। तो इस कंडीशन में फेफड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाती है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, और फिर इससे नई ऑक्सीजन फेफड़ों में कम आ पाती है और फेफड़ों की मांसपेशियों पर जोर पड़ने लगता है, और इस वजह से फेफड़ों की मांसपेशियां थक जाती है, और साथ ही साथ बिना ऑक्सीजन के बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी थक जाती है और थक कर आपको रुकना पड़ता है। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि सही तरीके से सांस ले और पूरी तरह से बाहर निकाले। दोस्तों, दौड़ते समय आपको सांस को गहरा और लंबा लेना है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे फेफड़ों में ज़्यादा जाए और हम एक ही सांस में 5 से 6 कदम तक की दूरी तय कर सके। दोस्तों, जितने अच्छे तरीके से सांस लेना ज़रूरी है उतना ही अच्छे से सांस को छोड़ना भी ज़रूरी है। तो आपने जितनी सांस ली उतनी ही सांस को छोड़ दे और फिर उसके बाद में नई सांस ले। दोस्तों, हमारे सांस लेने की स्पीड हमारे दौड़ने की स्पीड पर निर्भर करती है। तो अगर आप धीरे दौड़ रहे हो तो सांस लेने की स्पीड भी कम होनी चाहिए, और अगर आप तेज़ दौड़ रहे हो तो सांस लेने की स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए। नंबर 3, सिर की पोजीशन। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो कि रनिंग करते हुए कभी नीचे देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, तो कभी दाएं बाएं नज़र घुमाते हैं। यह रनिंग करने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। रनिंग करते वक्त हमारा सर एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। अगर आपका सर नीचे की तरफ झुका रहेगा या दाएं बाएं झुका रहेगा तो गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। नंबर 4, पैरों की लैंडिंग। दोस्तों, ये रनिंग करने का सबसे अहम पहलू माना जाता है। ज़्यादातर लोगों का रनिंग को लेकर ये सवाल होता है कि पैरों को लैंड कराते वक्त पैरों की लैंडिंग पंजों के बल होनी चाहिए या फिर हील या एड़ी के बल। ज़्यादातर लोग रनिंग करते वक्त पहले हील को ज़मीन पर छूते हैं और फिर पंजे नीचे आते हैं, लेकिन ये पैरों की लैंडिंग करने का सबसे गलत तरीका है, क्योंकि हील ज़मीन पर छूने की वजह से शरीर का सारा वज़न घुटनों पर आता है, और अगर आप लंबे समय से इसी तरह से रनिंग करते हैं तो घुटनों में परेशानी आ सकती है, और ऐसा ही पंजों को सबसे पहले लैंड कराने पर होता है। इसलिए कोशिश करें कि आपका पैर एकदम सीधा ज़मीन पर लैंड हो। ऐसा करने से शरीर के सभी हिस्सों पर बराबर दबाव पड़ेगा और आपको घुटनों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। और साथ ही सीमेंटेड रोड पर ना दौड़े, क्योंकि सीमेंटेड रोड बहुत ही ठोस होते हैं
और इनके ठोस होने की वजह से इसका सीधा असर आपके घुटनों पर पड़ता है और आपके घुटनों में प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 3, आराम। दोस्तों, हफ्ते में 7 दिन रनिंग करना ठीक नहीं होता है। शरीर को रिकवर करने के लिए समय भी देना चाहिए, इसलिए हफ्ते में 5 दिन रनिंग करना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। नंबर 4, सही डाइट। रनिंग करते वक्त आपके पूरे शरीर का वर्कआउट होता है और मसल्स को रिकवर करने के लिए अच्छे हेल्दी खाने की ज़रूरत होती है। इसलिए रनिंग करने वालों को अपनी डाइट में सभी प्रकार की दालें, अंडे, वे प्रोटीन, ओट्स, हरी सब्जियां, टमाटर, गाजर आदि अपनी सुविधा के अनुसार अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नंबर 5, हर दिन एक्स्ट्रा दौड़े। मान लीजिए अगर आप आज से ही रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले करीब 1 हफ्ते तक नॉर्मल दूरी तय करें, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर खुलता जाए रोज़ाना रनिंग का समय भी बढ़ाते जाए। मान लीजिए अगर आप शुरुआत में 10 मिनट रनिंग करते हैं तो हर दिन रनिंग करते वक्त 1 आध मिनट का इजाफा करने की कोशिश करें। नंबर 6, निरंतरता रखें। दोस्तों, कोई भी चीज़ 2 से 4 दिनों तक करने से परफेक्ट नहीं होती है। किसी भी चीज़ में परफेक्शन हासिल करने के लिए लंबे समय तक उसको करना ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्पीड और स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन रनिंग ज़रूर करें, जिससे आपके शरीर के सभी मसल्स एक्टिव रहेंगे। और रोज़ाना रनिंग करने से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कर लें, ताकि भागने से पहले शरीर की सोई हुई मांसपेशियां पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, धन्यवाद।